अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक तरफ बहुत एक्साइटिंग है और दूसरी तरफ थोड़ा सेंसिटिव भी, और वो है वाईफाई और वाईफाई हैकिंग। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हैकिंग सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। अगर आप वाईफाई हैकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मकसद होना चाहिए सीखना और समझना, ताकि आप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसका गलत इस्तेमाल करना, किसी और का इंटरनेट चुराना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ये न केवल गैर कानूनी है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हैकिंग सीखने का असली उद्देश्य क्या है, फिर जानेंगे कि वाईफाई असल में होता क्या है और कैसे काम करता है। इसके बाद वाईफाई का इतिहास, यानी 1990 से लेकर आज के मॉडर्न नेटवर्क्स तक का सफर। वाईफाई कैसे काम करता है, रेडियो वेव्स, राउटर, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, SSID, IP और मैक एड्रेस। वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स WEP, WPA, WPA2 और WPA3 का विस्तार से विश्लेषण। वाईफाई की कमजोरियां, यानी वो जगहें जहां हैकर्स अटैक करते हैं। अलग अलग हैकिंग मेथड्स, ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी अटैक, हैंडशेक कैप्चर, इविल ट्विन अटैक और फिशिंग, सिर्फ सीखने के मकसद से। एथिकल हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स जैसे एयरक्रैक NG, वायरशार्क और टर्मिक्स आधारित टूल्स। एथिकल हैकिंग और इलीगल हैकिंग का अंतर और क्यों जिम्मेदार रहना जरूरी है। रियल वर्ल्ड उदाहरण, जहां वाईफाई नेटवर्क सबसे ज्यादा कमजोर पाए जाते हैं, जैसे कॉफी शॉप्स, एयरपोर्ट्स और घरों के राउटर्स। अपने वाईफाई को कैसे सुरक्षित रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, WPA3 अनेबल करना, फर्मवेयर अपडेट्स और VPN का रोल। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे, वाईफाई 6, IoT डिवाइसेस और AI के जरिए आने वाली नई सिक्योरिटी चुनौतियां। दोस्तों, ये एक लंबी और डिटेल जर्नी होगी और हम हर चीज को आसान भाषा में समझने वाले हैं, जैसे कोई दोस्त बैठकर समझा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हुए अंधेरे कमरे में टाइप करता हुआ शख्स, जिसके चारों तरफ कोड की लाइनों की बारिश हो रही हो। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हैकिंग सिर्फ फिल्मों और सीरियलों वाली चीज नहीं है। ये असल में एक कौशल स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे काम के लिए भी। हैकिंग की असली परिभाषा। हैकिंग का मतलब है किसी सिस्टम, नेटवर्क या प्रोग्राम को इस तरह से समझना और उसमें इस काबिल होना कि आप उसकी अंदरूनी प्रक्रिया को मैनिपुलेट कर सको। अगर ये काम किसी सिस्टम की सुरक्षा जांचने और बेहतर बनाने के लिए किया जाए तो इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। अगर यही काम किसी को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या गैर कानूनी फायदा उठाने के लिए किया जाए तो इसे ब्लैक हैट हैकिंग कहते हैं। हैकर्स और क्रैकर्स का फर्क। बहुत लोग हैकर्स और क्रैकर्स को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। हैकर वो व्यक्ति जो किसी सिस्टम को गहराई से समझने की क्षमता रखता है। हर हैकर अपराधी नहीं होता। क्रैकर वो इंसान जो सिस्टम की कमजोरियों का गलत इस्तेमाल करता है। पासवर्ड चोरी करना, डेटा चुराना या किसी नेटवर्क को डाउन करना, ये काम क्रैकर्स करते हैं। तो जब हम हैकिंग सीखने की बात करते हैं तो असल में हम क्रैकिंग की नहीं, बल्कि सीखने और सिक्योरिटी समझने की बात कर रहे होते हैं। हैकिंग की इतिहास की झलक। 1960 और 1970 में हैकिंग का मतलब सिर्फ ये था कि कोई इंजीनियर किसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई नई तरकीबें निकाले। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स को हैकर्स कहा जाता था क्योंकि वो मशीनों के साथ क्रिएटिव चीजें करते थे। असल में हैकर का मतलब था क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचे तो कुछ लोगों ने इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और वहीं से हैकिंग शब्द की छवि बदल गई। एथिकल हैकिंग के फायदे। आज हैकिंग सीखना सिर्फ क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए नहीं है, इसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। साइबर सिक्योरिटी करियर। दुनिया भर में कंपनियां एथिकल हैकर्स को नौकरी पर रखती हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा जांच सकें। बग बाउंटी प्रोग्राम्स। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां लाखों रुपए देती हैं अगर आप उनकी सिक्योरिटी में कोई बग पकड़ लेते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन। अगर आपको हैकिंग आती है तो आप खुद को, अपने परिवार को और अपने बिजनेस को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। नॉलेज पावर। हैकिंग सीखने से आप टेक्नोलॉजी की गहराई को समझते हो और सिर्फ एक नॉर्मल यूजर नहीं रहते। मिसयूज क्यों गलत है? अब सवाल आता है, अगर नॉलेज इतनी पावर देती है तो मिसयूज क्यों नहीं करना चाहिए? कानून। लॉ। भारत में इट एक्ट और पाकिस्तान में पेका एक्ट है। अनऑथराइज्ड एक्सेस करना साइबर क्राइम है, सजा हो सकती है। ट्रस्ट। भरोसा। अगर आप किसी का वाईफाई पासवर्ड हैक करके इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। एथिक्स। नैतिकता। किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी की प्राइवेसी भंग करना गलत है। रेप्यूटेशन। छवि। अगर एक बार आप ब्लैक हैट एक्टिविटीज में पकड़े गए तो आपकी जिंदगी भर की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग। बहुत लोग समझते हैं हैकिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पर कोडिंग करना है, लेकिन असल में हैकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा होता है सोशल इंजीनियरिंग।
मतलब किसी को बेवकूफ बनाकर जानकारी निकलवाना, जैसे फिशिंग ईमेल भेजना या नकली वाईफाई नेटवर्क बनाकर लोगों को उसमें कनेक्ट कराना। इसलिए एथिकल हैकर्स को सिर्फ टूल्स ही नहीं, इंसानों की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। लर्निंग अप्रोच, सीखने का तरीका। अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। नेटवर्किंग बेसिक्स, वाईफाई, टीसीपी/आईपी, डीएनएस, मैक एड्रेस आदि समझना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, खासकर लिनक्स और उसके टूल्स। प्रोग्रामिंग, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं। सिक्योरिटी टूल्स जैसे वायरशार्क, एयरक्रैक एनजी, मेटास्पॉइल। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिर्फ अपने लैब या टेस्ट एनवायरनमेंट पर। ग्लोबल और लोकल साइबर लॉज। यूएसए, यहाँ कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट CFAA है। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 एक्ट है। पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA 2016 है। हर जगह अनऑथराइज्ड हैकिंग करना जुर्म है। मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाएं। बहुत लोग सोचते हैं हैकर इक्वल्स क्रिमिनल, गलत, क्योंकि एथिकल हैकर्स दुनिया को बचाते हैं। हैकिंग इक्वल्स सिर्फ वाईफाई पासवर्ड निकालना, गलत। हैकिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। हैकिंग इक्वल्स इजी, गलत, इसमें सालों की प्रैक्टिस और डेडिकेशन चाहिए। सारांश, समरी। हैकिंग इक्वल्स नॉलेज, जोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल हैकर्स दुनिया को सिक्योर बनाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स कानून और नैतिकता दोनों तोड़ते हैं। हैकिंग सीखना फायदेमंद है अगर आप इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, जब हमें ये अच्छी तरह समझ आ गया कि हैकिंग सीखने का असली मकसद क्या है और हमें इसे किस माइंडसेट से अपनाना है, तो अगला कदम है वाईफाई असल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। हम सब रोज वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की असली कहानी और विज्ञान को जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वाईफाई का मतलब क्या है। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। साधारण भाषा में कहें तो वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो हमें बिना तार वायर के इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जोड़ती है। यानी अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट है तो आपको हर जगह इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए लैन केबल लगाने की जरूरत नहीं। बस वाईफाई ऑन करो और आप कनेक्ट हो जाते हो। असल में वाईफाई रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। जैसे आपके घर में FM रेडियो काम करता है, उसी तरह वाईफाई भी रेडियो सिग्नल्स पर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि FM रेडियो हमें गाने सुनाता है, जबकि वाईफाई इन सिग्नल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है। वाईफाई का सिस्टम 3 मुख्य हिस्सों पर आधारित होता है: राउटर, एक्सेस पॉइंट और क्लाइंट डिवाइस। राउटर वो डिवाइस है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से डेटा लेता है और उसे आपके घर में फैलाता है। एक्सेस पॉइंट वो जगह है जहां से आपका मोबाइल या लैपटॉप सिग्नल पकड़ता है। क्लाइंट डिवाइस यानी आपका फोन, लैपटॉप, टैबलेट जो उस वाईफाई से जुड़ता है। जब आप अपने फोन पर वाईफाई ऑन करते हो और किसी नेटवर्क का नाम SSID देखते हो, तो वो असल में आपके राउटर का ब्रॉडकास्ट सिग्नल होता है। आप जब पासवर्ड डालकर कनेक्ट होते हो तो असल में आपका डिवाइस और राउटर आपस में एक हैंडशेक करते हैं, यानी दोनों कंफर्म करते हैं कि आप सही यूजर हो। उसके बाद डेटा का आदान प्रदान, ट्रांसफर शुरू हो जाता है। वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? आमतौर पर वाईफाई 2 बैंड्स पर काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड थोड़ी कम होती है। 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तेज होती है लेकिन रेंज थोड़ी कम होती है। आजकल नए वाईफाई स्टैंडर्ड्स जैसे वाईफाई 6 और वाईफाई 6A भी आ चुके हैं जो और भी तेज हैं और ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाईफाई सिक्योर कैसे होता है? इसके लिए अलग अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जैसे WEP, WPA, WPA2 और अब WPA3। ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि जब आप और आपका राउटर डेटा एक्सचेंज कर रहे हो तो कोई बीच में उस डेटा को इंटरसेप्ट न कर पाए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यही जगह हैकर्स टारगेट करते हैं। यानी वाईफाई के इन सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और हैंडशेक प्रोसेस को तोड़कर हैकर नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसलिए वाईफाई हैकिंग सीखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वाईफाई असल में काम कैसे करता है। दोस्तों, जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की गहराई समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वह समय के साथ कैसे बदलती गई। वाईफाई भी कोई अचानक से नहीं आ गया था। इसके पीछे एक लंबा सफर है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि आज हम जिस तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कितनी मेहनत और इनोवेशन का नतीजा है। वाईफाई की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। उस समय रिसर्चर्स और इंजीनियर्स वायरलेस कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रहे थे। असली ब्रेक थ्रू आया 1985 में जब अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इसका मतलब ये था कि अब इन बैंड्स पर कोई भी कंपनी या संस्था नई नई वायरलेस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकती थी। 1990 के दशक में IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने एक स्टैंडर्ड पेश किया जिसे हम आज 802.11 के नाम से जानते हैं। ये वाईफाई का पहला आधिकारिक स्टैंडर्ड था।
इसकी मदद से कंप्यूटर्स एक दूसरे से बिना वायर के जुड़ सकते थे, लेकिन उस समय की स्पीड बहुत कम थी, सिर्फ 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसके बाद इंप्रूवमेंट्स आती गईं। 1999 में 802.11 भी आया, जिसने 11 मेगाबिट प्रति सेकंड स्पीड दी। 802.11 और 802.11 ग्राम ने और स्पीड और रेंज इंप्रूव की। 802.11 एन 2009 ने वाईफाई को तेज और स्टेबल बना दिया, स्पीड 600 मेगाबिट्स पर सेकंड तक पहुंच गई। 802.11 एक्ट 2014, जिसे वाईफाई 5 कहा जाता है, ने स्पीड को गिगाबिट स्तर तक पहुंचा दिया। और आज 802.11 एक्स यानी वाईफाई 6 हमारे पास है, जो न सिर्फ तेज है बल्कि एक साथ कई डिवाइसेस को बेहतर तरीके से हैंडल करता है। इतिहास की एक और दिलचस्प बात यह है कि वाईफाई की खोज का श्रेय अक्सर डॉक्टर जॉन ओसलिवन और उनकी टीम को दिया जाता है, जिन्होंने 1990 के दशक में CSIRO कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए वाईफाई के बेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया था। आज वाईफाई सिर्फ घर या दफ्तर की सुविधा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की इकोनॉमी और कम्युनिकेशन का बैकबोन बन चुका है। आप सोचिए, अगर वाईफाई न हो तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉल्स, गेमिंग, सब रुक जाएगा। तो वाईफाई का इतिहास हमें यह सिखाता है कि इनोवेशन हमेशा छोटी छोटी शुरुआतों से होती है और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल देती है। वाईफाई असल में तकनीकी स्तर पर कैसे काम करता है? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि वाईफाई क्या है और इसका इतिहास कैसा रहा, लेकिन अब असली सवाल आता है, वाईफाई असल में काम कैसे करता है? यानी जब हम अपने मोबाइल या लैपटॉप से वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो पर्दे के पीछे कौन सी प्रोसेसेस और टेक्निक्स काम करती हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर करती है। जैसे आपके घर में टीवी या रेडियो सिग्नल्स पकड़ता है, वैसे ही वाईफाई भी एयर में फैले हुए रेडियो सिग्नल्स के जरिए काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाईफाई के सिग्नल्स डेटा पैकेट्स को कैरी करते हैं, यानी इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सब रेडियो वेव्स के जरिए राउटर से आपके डिवाइस तक और डिवाइस से राउटर तक पहुंचते हैं। रेडियो वेव्स और फ्रीक्वेंसी बैंड्स। वाईफाई 2 प्रमुख फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज की खासियत यह है कि इसके सिग्नल्स दूर तक जा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज की तुलना में कम होती है। 5 गीगाहर्ट्ज की खासियत यह है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है और दीवारों से सिग्नल्स जल्दी कमजोर हो जाते हैं। आजकल वाईफाई 6A और वाईफाई 7 जैसी टेक्नोलॉजीज में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे और भी तेज और स्टेबल कनेक्शंस मिलते हैं। राउटर और एक्सेस पॉइंट का काम। राउटर वाईफाई नेटवर्क का दिल होता है। यह आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से डेटा लेता है और उसे वायरलेस सिग्नल्स के जरिए आपके डिवाइसेस तक पहुंचाता है। जब आपका फोन या लैपटॉप वाईफाई से जुड़ता है तो असल में वह एक्सेस पॉइंट से जुड़ रहा होता है। राउटर एक एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है और आपका डिवाइस उस सिग्नल को पकड़कर हैंडशेक शुरू करता है। हैंडशेक और ऑथेंटिकेशन। जब आप वाईफाई पासवर्ड डालते हो तो आपका डिवाइस और राउटर आपस में एक क्रिप्टोग्राफिक हैंडशेक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंफर्म करते हैं, क्या पासवर्ड सही है, क्या डिवाइस ऑथेंटिक है, क्या दोनों सुरक्षित तरीके से डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन सफल हो जाए तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और डेटा पैकेट्स फ्रीली एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। डेटा पैकेट्स और ट्रांसमिशन। इंटरनेट पर डेटा कभी भी एक ही बड़े चंक में ट्रैवल नहीं करता, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। वाईफाई इन पैकेट्स को रेडियो वेव्स में बदलकर राउटर से डिवाइस और डिवाइस से राउटर तक भेजता है। फिर ये पैकेट्स वापस कंबाइन होकर आपके स्क्रीन पर पूरी फाइल, वीडियो या वेब पेज की तरह दिखाई देते हैं। मैक एड्रेस और IP एड्रेस। हर डिवाइस का एक यूनिक पहचान पत्र होता है जिसे मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। यह एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर फिक्स्ड होता है। इसके अलावा हर डिवाइस को नेटवर्क में एक IP एड्रेस भी दिया जाता है जो डायनामिक होता है और आपको इंटरनेट पर यूनिकली पहचानता है। वाईफाई नेटवर्क मैक और IP एड्रेसेस का इस्तेमाल करके ये तय करता है कि कौन सा डेटा किस डिवाइस तक पहुंचना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। वाईफाई कनेक्शंस को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी सबसे पहला प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें कई सिक्योरिटी फ्लॉज थे। WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WEP से बेहतर, लेकिन आज पुराना हो चुका है। WPA 2 आज भी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एस एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। WPA 3 सबसे नया और सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल जो मॉडर्न डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। ये प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि आपका डेटा एन्क्रिप्शन के साथ ट्रैवल करे ताकि कोई बीच में इंटरसेप्ट करके उसे आसानी से पढ़ न सके। इंटरफेरेंस और लिमिटेशंस। वाईफाई के सिग्नल्स हवा में ट्रैवल करते हैं, इसलिए इन पर बहुत फैक्टर्स का असर होता है।
दीवारें, धातु, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिग्नल्स को कमजोर कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस कभी कभी वाईफाई के 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं। डिस्टेंस भी बहुत मायने रखता है, जितना दूर डिवाइस होगा उतना ही वीक सिग्नल मिलेगा। मॉडर्न डेवलपमेंट्स। आज वाईफाई सिर्फ घर और ऑफिस तक सीमित नहीं है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, मॉल्स, कैफेज, हर जगह वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मैश वाईफाई सिस्टम्स भी आए हैं, जिनमें मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स मिलकर पूरे घर या दफ्तर को कवर करते हैं, ताकि कहीं भी डेड जोन न रहे। तो दोस्तों, वाईफाई का असली काम करने का तरीका रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, राउटर्स, ऑथेंटिकेशन, पैकेट्स और एन्क्रिप्शन के इर्द गिर्द घूमता है। जब हम वाईफाई हैकिंग की बात करेंगे तो असल में हम इन्हीं तकनीकी हिस्सों की कमजोरियों को टारगेट करना सीखेंगे। वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की गहराई से समझ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वाईफाई असल में कैसे काम करता है, लेकिन अब हमें उस हिस्से पर ध्यान देना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वाईफाई की सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्योंकि अगर वाईफाई सिक्योर ना हो तो कोई भी आपके नेटवर्क में घुस सकता है, डेटा चुरा सकता है, आपके इंटरनेट का मिसयूज कर सकता है या फिर आपके डिवाइस पर हमला कर सकता है। इसीलिए वाईफाई स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अलग अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए। ये प्रोटोकॉल्स ये तय करते हैं कि डेटा को एन्क्रिप्ट कैसे करना है और यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करना है। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी। सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था WEP, जिसे 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मकसद था वाईफाई को उतना ही सिक्योर बनाना जितना कि एक वायर्ड कनेक्शन होता है। WEP RC4 नाम के एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता था। पासवर्ड डालने पर डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता था और फिर ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन WEP की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसका एन्क्रिप्शन की बहुत छोटा होता था और हैकर्स बहुत आसानी से इसे क्रैक कर सकते थे। आज WEP पूरी तरह आउटडेटेड माना जाता है और इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल अनसेफ है। WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WEP की कमजोरियों को दूर करने के लिए 2003 में WPA लॉन्च किया गया। इसमें TKIP टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया, जो हर पैकेट के साथ एन्क्रिप्शन की बदल देता था। इससे सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन WPA भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहा। हैकर्स ने जल्दी ही इसके लूपहोल्स ढूंढ लिए। WPA 2004 में आया WPA 2 और यह आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। WPA 2 में ACE एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही मजबूत एन्क्रिप्शन देता है। WPA 2 की 2 वर्जन्स होते हैं। WPA 2 पर्सनल, होम नेटवर्क्स के लिए, जहां एक शेयर्ड पासवर्ड इस्तेमाल होता है। WPA 2 एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां हर यूजर की अलग क्रेडेंशियल्स होती हैं और ऑथेंटिकेशन सर्वर से वेरीफाई किया जाता है। WPA 2 बहुत सिक्योर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमजोरियां जैसे क्रैक अटैक पाई गई हैं। WPA 3 सबसे नया और सबसे मॉडर्न प्रोटोकॉल है WPA 3, जिसे 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें और भी एडवांस एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन मेथड्स शामिल किए गए हैं। से साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स, यह एक नया हैंडशेक सिस्टम है जो पासवर्ड गेसिंग अटैक्स को रोकता है। फॉरवर्ड सीक्रेसी, अगर किसी समय एक की कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो पुराना डेटा डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। स्ट्रॉन्गर एन्क्रिप्शन, WPA 3 में 192 बिट एन्क्रिप्शन तक इस्तेमाल किया जाता है, जो मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी देता है। WPA 3 अभी हर जगह फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यह नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ओपन नेटवर्क्स और रिस्क। कभी कभी हमें ऐसे वाईफाई मिलते हैं जिनमें कोई पासवर्ड नहीं होता, इन्हें ओपन नेटवर्क्स कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स या कैफेज में फ्री वाईफाई। ये नेटवर्क सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें डेटा एन्क्रिप्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी हैकर उसी नेटवर्क पर बैठकर आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है। समरी। तो दोस्तों, वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सफर कुछ इस तरह रहा। WEP सबसे पहला लेकिन कमजोर। WPA WEP से बेहतर लेकिन ज्यादा सुरक्षित नहीं। WPA 2 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और काफी सिक्योर। WPA 3 सबसे नया, मॉडर्न और सबसे ज्यादा सुरक्षित। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वाईफाई हैकिंग में सबसे पहले यही देखा जाता है कि टारगेट नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है। अगर WEP है तो हैक करना बहुत आसान, अगर WPA 2 है तो थोड़ा मुश्किल, और अगर WPA 3 है तो और भी चैलेंजिंग। वाईफाई हैकिंग के प्रकार। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जहां से चीजें और भी रोचक होने लगती हैं, यानी वाईफाई हैकिंग के प्रकार। लेकिन याद रहे, ये डिस्कशन सिर्फ शिक्षा और अवेयरनेस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल करना गैरकानूनी और एथिकली गलत है।
वाईफाई हैकिंग असल में उस प्रोसेस को कहते हैं जहां हम किसी वायरलेस नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद या तो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना होता है या फिर नेटवर्क की कमजोरियों को समझना ताकि उन्हें बेहतर किया जा सके। आइए अब देखते हैं वाईफाई हैकिंग के मुख्य प्रकार। पासवर्ड क्रैकिंग, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक। ये सबसे कॉमन तरीका है वाईफाई हैक करने का। हैकर सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग पासवर्ड्स ट्राई करता है। ब्रूट फोर्स में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है। डिक्शनरी अटैक में एक प्री मेड वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल होता है जिसमें कॉमन पासवर्ड स्टोर्ड होते हैं। अगर नेटवर्क का पासवर्ड सिंपल हो, जैसे 1,23,45,678 या पासवर्ड 123, तो ऐसे अटैक्स आसानी से सफल हो जाते हैं। ईवल ट्विन अटैक। ईवल ट्विन अटैक बहुत डेंजरस और ट्रिकी तरीका है। हैकर एक फेक वाईफाई नेटवर्क बनाता है जिसका नाम SSID असली नेटवर्क जैसा ही होता है। यूजर गलती से उस फेक वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हैकर यूजर का डेटा, पासवर्ड्स और ब्राउजिंग एक्टिविटी मॉनिटर कर सकता है। इस अटैक में विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि वो हैकर के जाल में फंस चुका है। पैकेट स्निफिंग। वाईफाई सिग्नल्स हवा में ट्रैवल करते हैं, इसलिए अगर एन्क्रिप्शन कमजोर है तो कोई भी हैकर पैकेट स्निफिंग टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा पैकेट्स कैप्चर कर सकता है। इन पैकेट्स को एनालाइज करके यूजर नेम, पासवर्ड और ब्राउजिंग डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। टूल्स जैसे वायरशार्क इसी काम के लिए मशहूर हैं। मैन इन द मिडल MITM अटैक। इस अटैक में हैकर खुद को विक्टिम और राउटर के बीच में रखता है। विक्टिम समझता है कि वह डायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड है, लेकिन असल में उसका डेटा पहले हैकर के डिवाइस से गुजर रहा होता है। इससे हैकर न सिर्फ डेटा कैप्चर कर सकता है बल्कि उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस DOS अटैक। कभी कभी हैकर का मकसद सिर्फ डेटा चुराना नहीं होता बल्कि नेटवर्क को डाउन करना भी होता है। DOS अटैक में हैकर बार बार राउटर को ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिससे वह बिजी हो जाता है और असली यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पाते। फिशिंग ओवर वाईफाई। इस अटैक में हैकर यूजर को एक फेक लॉगिन पेज दिखाता है। जैसे आप वाईफाई कनेक्ट करते ही एक पेज खुलता है जिसमें आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। ये फेक हो सकता है। यूजर अपना असली पासवर्ड डाल देता है और हैकर उसे कलेक्ट कर लेता है। सोशल इंजीनियरिंग जोड़ वाईफाई। कभी कभी हैकिंग टेक्निकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होती है। हैकर विक्टिम को ट्रिक करता है, जैसे कॉल करके खुद को ISP बताना और पासवर्ड पूछ लेना, या फिर किसी एम्प्लॉय को कन्विंस करके वाईफाई डिटेल्स निकाल लेना। क्रैक अटैक की रीइंस्टॉलेशन अटैक। यह एक खास टेक्निकल अटैक है जो WPA2 में पाई गई वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। इसमें हैकर हैंडशेक प्रोसेस को मैनिपुलेट करता है और एन्क्रिप्शन को वीक कर देता है। समरी। तो दोस्तों, वाईफाई हैकिंग के कई प्रकार हैं, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग, ईवल ट्विन अटैक, पैकेट स्निफिंग, मैन इन द मिडल, DOS अटैक, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, क्रैक अटैक। हर अटैक का तरीका अलग है और उससे बचने के लिए डिफेंस स्ट्रेटजीज भी अलग होती हैं। वाईफाई हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर्स। दोस्तों, वाईफाई हैकिंग के प्रकार समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हैकर्स ये सब काम करते कैसे हैं? इसका जवाब है टूल्स और सॉफ्टवेयर्स। हैकिंग मैन्युअली करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसलिए हैकर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जो ऑटोमेटिकली पैकेट्स कैप्चर करते हैं, पासवर्ड क्रैक करते हैं और वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। आइए अब एक एक करके इन टूल्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। AirCrackNG ये सबसे मशहूर और वाइडली इस्तेमाल होने वाला वाईफाई हैकिंग टूल है। इसका इस्तेमाल पैकेट कैप्चरिंग और पासवर्ड क्रैकिंग दोनों के लिए होता है। AirCrackNG डिक्शनरी और ब्रूट फोर्स अटैक्स के जरिए WPA2 कीज को क्रैक कर सकता है। ये लिनक्स पर सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन विंडोज और मैक के लिए भी अवेलेबल है। वायरशार्क एक पैकेट एनालाइजर टूल है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालाइज करने के लिए होता है। हैकर इसे इस्तेमाल करके डेटा पैकेट्स कैप्चर करता है और उनमें से पासवर्ड्स, कुकीज और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। एथिकल हैकर्स भी वायरशार्क का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। किस्मत एक वायरलेस नेटवर्क डिटेक्टर और पैकेट स्निफर है। ये हिडन नेटवर्क्स को भी डिटेक्ट कर सकता है जिनका SSID ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा होता। हैकर इसका इस्तेमाल नेटवर्क मैपिंग और रिकॉनेसेंस जांच पड़ताल के लिए करते हैं। रीवर खास तौर पर WPS वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे राउटर्स में WPS बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है और यह हैकिंग के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। रीवर ब्रूट फोर्स करके WPS पिन गेस करता है और फिर नेटवर्क का एक्चुअल पासवर्ड निकाल लेता है। फर्न वाईफाई क्रैकर यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड टूल है, यानी इसे यूज करना आसान है। ये WPA/WEP WPS नेटवर्क्स को क्रैक कर सकता है। बिगिनर्स हैकिंग सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एगेडन एक मल्टी यूज स्क्रिप्ट है जो वाईफाई नेटवर्क्स पर कई तरह के अटैक्स लॉन्च करने की सुविधा देता है।
इससे आप इविल ट्विन अटैक, डॉस अटैक और पैकेट स्निफिंग सब कर सकते हो। हैशकैट एक पावरफुल पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। हैकर वाईफाई हैंडशेक्स कैप्चर करके उन्हें हैशकैट में डालते हैं और फिर जीपीयू की मदद से पासवर्ड क्रैक करते हैं। ये डिक्शनरी, ब्रूट फोर्स और हाइब्रिड अटैक्स को सपोर्ट करता है। नेटस्टम्बलर विंडोज, ये विंडोज यूजर्स के लिए पॉपुलर टूल है। इसका इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क्स डिटेक्ट करने और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह ज्यादा एडवांस हैकिंग के लिए नहीं है, लेकिन रिकॉनेसेंस के काम आता है। बेटिकैप, यह मॉडर्न हैकिंग टूल है जिसका इस्तेमाल मैन इन द मिडिल MITM अटैक्स के लिए किया जाता है। हैकर इससे किसी नेटवर्क में घुसकर लाइव डेटा कैप्चर कर सकता है। यह HTTPS स्पूफिंग और पैकेट मैनिपुलेशन भी कर सकता है। वाईफाइट एक ऑटोमेटेड वाईफाई हैकिंग टूल है। इसमें आपको ज्यादा कमांड्स मैन्युअली नहीं देनी पड़ती। ये खुद अवेलेबल नेटवर्क्स डिटेक्ट करता है और उनके पासवर्ड्स क्रैक करने की कोशिश करता है। समरी, तो दोस्तों, वाईफाई हैकिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं एयरक्रैक NG, वायरशार्क, किस्मत, रीवर, फर्न वाईफाई क्रैकर, एयरगेडन, हैशकैट, नेटस्टम्बलर, बेटिकैप, वाईफाइट। हर टूल का अपना काम है। कोई पैकेट्स कैप्चर करता है, कोई पासवर्ड्स क्रैक करता है, तो कोई फेक एक्सेस पॉइंट्स बनाता है।